मतलब कि कुल मिला के इस पाठ में हम लोग को करना क्या चीज है कि अलग अलग प्रकार की आकृति पढ़नी है। आकृति का हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और साथ में इसका परिमाप भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, हम लोग इस जगह से कितनी बातों के बारे में सीखेंगे? 2 बातें। एक होगा क्षेत्रफल और हम लोग एक बातें क्या पढ़ेंगे? अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जब बातें हो रही किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में और परिमाप के बारे में। तो क्षेत्रफल और परिमाप की सबसे खराब आदत क्या है कि यहाँ पर फॉर्मूला होती है। ठीक है, तो आज हम लोग फॉर्मूला को समझेंगे आखिरकार ऐसी आती है क्यों, और साथ में इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है उनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, एक एक पिक्चर हम लोग उठाते जाएंगे और इससे बनने वाली प्रत्येक प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग ध्यान में रखते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग आयत से। ठीक है, कहां से स्टार्टिंग करते हैं? आयत से। चलिए फर्स्ट हम लोग के पास में पिक्चर है और उसका नाम क्या चीज है? आयत। ठीक है, क्या चीज है? आयत। आयत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, आयत को इंग्लिश में हम लोग क्या चीज बोलते हैं? रेक्टेंगल। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम है? कि इसकी लंबाई के बराबर में होती है और जो मेरा चौड़ाई होगा किसके बराबर में होगा? चौड़ाई। और प्रत्येक जो कोण होगा कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। चलिए मेरे पास में एक आयत है, लंबाई जो होगा वो किनके बराबर में होगा? लंबाई का। और जो मेरे पास क्या चीज है? चौड़ाई होगा, वो किसके बराबर में होगा? चौड़ाई। जो लंबाई होता है उसको इंग्लिश का अल्फाबेट एल से इंडिकेट करते हैं और जो मेरे पास क्या चीज होती है? चौड़ाई, उसको हम इंग्लिश का अल्फाबेट किसका इस्तेमाल करते हैं? बी का। ठीक है, किनका इस्तेमाल करते हैं? बी का। ठीक है, अब सोचो जब ये मेरा एल है तो क्या ए भी एल होगा कि नहीं होगा? और ई मेरा बी है तो ए भी बी होगा कि नहीं होगा? अब चलिए इसका नामकरण कर देते हैं, इसका ए, इसका बी, इसका सी और इसका क्या चीज हो जाएगा? डी। क्या कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से हम लोग इनके फॉर्मूला में आते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे किनके बारे में? परिमाप के बारे में। ठीक है, किनके बारे में? परिमाप। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि परिमाप का मतलब क्या चीज होता है। क्या आप लोगों को मालूम है? परिमाप, परिमाप की मतलब क्या? परिमाप की मतलब इंपोर्टेंस क्या है? कब इसका इस्तेमाल करेंगे? ध्यान दो, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मान लो कि ये मेरा एक खेत है, ये मेरा एक क्या चीज है? खेत है। और इस खेत के बगल बगल में हमको क्या करना है कि कोई एक बाउंड्री उठाना है। क्या चीज उठाना है? बाउंड्री। अब ध्यान रखो कि जब भी इस प्रकार का खेत हो और बातें हो बाउंड्री का, तो क्या बाउंड्री हम लोग बीचों बीच लगाते हैं क्या? हाँ, बाउंड्री अगर देंगे तो क्या बीचों बीच होगी क्या? नहीं। जब भी इसका बाउंड्री होगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि धार लगाते हैं। तो जब कभी इसका बगल बगल के बारे में बात हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है यहां से लेके इतना का लंबाई कितना होगा, यहां से लेके इतना का लंबाई क्या होगा, यहां से लेके इतना तक का लंबाई क्या होगा, यहां से लेके इतना का लंबाई क्या होगा। यानी सभी लंबाई को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए सही आंसर बोले कि क्या चीज करना है? जोड़ना है। तो यहां से लेके इतना का जो लंबाई है उसको हम लोग लिखे एल, है ना। यहां से लेके इतना का जो लंबाई है उसको हम लोग बी लिखे हैं। यहां से लेके इतना का जो लंबाई है उसको हम लोग फिर से क्या लिखे हैं? एल लिखे हैं। और यहां से इतना तक का लंबाई है उसको हम लोग क्या लिखे हैं? बी। ठीक है, यानी कि सभी की लंबाई को हम लोग क्या चीज कर देंगे? जोड़ देंगे। अब जैसे ही जोड़े तो यहां पर देखो कि L और L तुमको कितने दिखाई दे रहे? 2। और B भी कितना दिखाई दे रहा है? 2। क्या इनको आपस में हम कर सकते हैं जोड़? ठीक है, चलो करो। L को L के साथ में अगर हम लोग जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 2L होगा कि नहीं होगा? और B को B के साथ अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2B। क्या कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, इसमें और इसमें 2 इसके पास भी और 2 इसके पास भी। जब कोई चीज दोनों के पास में एक हो तो हम क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 को बाहर निकाल लेंगे। अब जैसे ही 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आ गया तो अंदर में अकेला कौन बचा? L। और इससे भी जो 2 है बाहर में आ गया तो अंदर में क्या बचा? B। यानी कि कल से अब जब कभी परिमाप निकालने के लिए पूछेगा तो डायरेक्टली कैसे बैठाना है? 2 इंटू क्या पढ़ेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी। क्या बोलेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए इसका एक हम लोग क्या बनाते हैं? क्वेश्चन भी बनाते हैं। ठीक है, एक क्या चीज आपके पास? क्वेश्चन है। क्या चीज दे दिया है कि लंबाई कितना सेंटीमीटर है बाबू? 45 मीटर। मान लो लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई होगा कितना मीटर है? 12 मीटर वाले आयताकार खेत का आपको क्या निकालना है? परिमाप। मतलब आपसे बोल रहा है कि आपके पास में एक खेत है और खेत का जो आकृति किस प्रकार से है?
आयताकार का। कौन से आकार का है? आयताकार का। और इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 45 मीटर। लंबाई कितना है? 45 मीटर। और जो आपके पास चौड़ाई है वो कितना है? 12 मीटर। लंबाई कितना है? 45। और अगला कौन सा है? चौड़ाई कितना होगा? 12 मीटर। तो बोल रहा है इसका परिमाप। परिमाप का मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला भी निकालें, या फिर आप क्या करो, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। और ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 12। और सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ऐसे भी आंसर आएगा। लेकिन हम लोग बनाने जा रहे हैं किसके माध्यम से? फॉर्मूला के माध्यम से। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप। चलिए, आयत का परिमाप का फॉर्मूला कौन चीज था? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या लिखेंगे? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2 इंटू लंबाई प्लस क्या चीज हो जाएगा? चौड़ाई। ध्यान दो, 2 की जगह पर कितना लिखेंगे? 2 इंटू लंबाई एल। एल का वैल्यू कितना है? 45। तो यहां पर कितना लिखेंगे? 45 मीटर प्लस बी। बी का मतलब क्या चीज होता है? बी का मतलब चौड़ाई। बी का मतलब चौड़ाई, वो कितना है? 12 मीटर। तो कितना लिखेंगे? 12 मीटर। अब ध्यान दो, यहां पर 2 का 2 हो जाएगा गुन्ना, इनको आपस में जोड़ेंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। यहां पर क्या चीज हो जाएगा? मीटर। अब इनको आपस में क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। 2 को 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 14। हाथ में 1, 2 बचे 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 मीटर। यानी कि आंसर इसका कितना हो जाएगा? 114 मीटर। क्या चीज हो जाएगा? 114 मीटर। क्या कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब इसी में हल्का सा हम लोग बातें करते हैं किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। किनके बारे में? क्षेत्रफल। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होती है उसकी फॉर्मूला होती है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या चीज होती है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई का एल हो जाता है और जो मेरे पास चौड़ाई उसकी जगह पर कितना लिखेंगे? बी। ध्यान दो, जब परिमाप पूछे तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन हम लोग के पास में है कि एक मेरे पास क्या चीज है? खेल का मैदान है। ठीक है, कौन सा मैदान है? खेल का मैदान। एक आयताकार खेल का मैदान लिखो। क्या लिखेंगे? आयताकार, क्योंकि आकृति के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पर नहीं दी है। ठीक है, एक आयताकार, ऊपर में जो वर्ड लिखा है इसी के साथ में, ना कि उसका है। ठीक है, एक आयताकार खेल का मैदान की लंबाई कितना मीटर है? 100 मीटर। और जो चौड़ाई है वो कितना है? 15 मीटर। तो खेल के मैदान का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो ध्यान दो, सबसे पहली बात हल में कि तुमको लंबाई कितना मालूम है? लंबाई कितना मालूम है? 100 मीटर। और जो चौड़ाई है वो कितना मालूम है? 15 मीटर। तो यहां पर कितना लिख देंगे? 15 मीटर। अब आपको निकालना क्या है? खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? खेल के मैदान का क्षेत्रफल। अब बताओ, यहां पर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इस फॉर्मूला को बैठाए या फिर इसको बैठाए? किसको बैठाए? इसको बैठाए। तो इसका किसको? अरे लड़का, जब क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, तो इसको किससे बैठाएंगे? ये तो परिमाप का है ना। परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर होता है। परिमाप का मतलब होता है बगल बगल की लंबाई। ठीक है, और क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके बीच में हम कितना भर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में खेत होती है ना बाबू, खेत में देखना बगल बगल में कौन सी होता है? आयर होती है ना। तो जो आयर की लंबाई हो गई ना, वो आपका हो गया परिमाप। लेकिन उस खेत के अंदर में कितना धान रोपाएगा वो आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब अंदर के बारे में बातें करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सी होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। चलो यहां पर ध्यान दो, लंबाई कितना मीटर है? 100 मीटर। और जो मेरे पास चौड़ाई है वो कितना मीटर है? 15 मीटर। चलो 15 को 100 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 1500 आएगा। मीटर मीटर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका रहा आंसर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग आयत के बारे में पढ़े। किन के बारे में पढ़े? आयत। आयत के कितने फॉर्मूला में हम लोग ध्यान दिए? 2। एक क्या चीज पढ़े हम लोग? परिमाप। और एक कौन सी पढ़े हम लोग? क्षेत्रफल। तो जो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या बोलेंगे? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अगर हम आयत का क्षेत्रफल के बारे में बातें करें तो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए उतार लीजिए।
आज जो हम लोग देखेंगे वो वर्ग के बारे में होगा, और वर्ग को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर। ठीक है, क्या चीज बोला जाता है? स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग की सबसे बड़ी खासियत क्या चीज होती है मालूम है? कि वहां पर देखे थे कि लंबाई और जो चौड़ाई था वो अलग अलग थी। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या रहेगी? बराबर। यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर ही रहेगी। सभी भुजाएं आपस में क्या रहेगी? बराबर। अगर हम यहां से लेके इतना तक की लंबाई को a मानते हैं तो यहां से लेके इतना तक की लंबाई भी क्या होगा? a। और यहां से यहां तक की लंबाई a, और यहां से यहां तक की भी लंबाई क्या चीज हो जाएगी? a हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत यहां तक? हाँ। अब आते हैं सबसे पहले परिमाप में। कहां पर आएंगे? परिमाप। ठीक है, तो जो परिमाप, अगर हम इसके बारे में बातें करें तो परिमाप का मतलब क्या चीज होता है? कि सभी जो भुजाएं हैं उसका क्या करना है? जोड़ना है। सभी भुजाओं की लंबाई को क्या करना है? जोड़ना। तो यहां से इतना तक की जो लंबाई है उसको हम लोग क्या चीज बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। यहां से इतना तक की लंबाई को फिर से ए बोल रहे हैं। यहां से इतना तक की लंबाई को फिर से ए बोल रहे हैं, और यहां से इतना तक की लंबाई को फिर से हम कितना बोल रहे हैं? ए ही बोल रहे हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक ए, दो, तीन और एक कितना होगा? चार। यानी कितना हो जाएगा? 4a होगा। 4a को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 4 गुने भुजा। हाँ, क्यों? क्योंकि जो a है, a किसके बारे में बतला रहा है? भुजा के, भुजा के बारे में। किसके बारे में? भुजा। क्योंकि यहाँ पर ना ही लंबाई और ना ही क्या चीज है? चौड़ाई, क्योंकि सब आपस में बराबर है। सब आपस में क्या चीज है? बराबर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा, और ये भुंजा है। नहीं ना? हाँ, तो यानी कि इस प्रकार से आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपके पास ऐसे होगा, लिखेगा कि 5 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार आकृति का परिमाप निकाले। क्या निकाले? परिमाप निकाले। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। फिर हम लोग इससे आगे भी बातें करेंगे। क्या बोलता है? कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार आकृति का परिमाप निकाले। मतलब बोल रहा है कि आपके पास में एक वर्ग आकृति है, लंबाई और सारी की सारी जो भुजाएं आपस में बराबर होगी, और इसकी जो भुजा का लंबाई कितना है बाबू? 4 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको मालूम किनके बारे में है? कि जो भुजा हो, अरे 4 नहीं 5 है जी। कितना है? 5। तो जो भुजा बराबर कितना आपको दिख रहा है? भुजा बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 5 है ना? अब आपको इसका परिमाप निकालना है, तो क्या लिखेंगे? वर्ग का परिमाप। क्या लिखेंगे? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। तो बतलाइए, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या चीज होता है? तो क्या लिखेंगे? 4 गुने क्या चीज लिख देंगे? भुजा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर 4 की जगह कितना हो जाएगा? 4 गुने भुजा। भुजा की जगह पर कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? लेकिन अगर हम लोग बातें करें क्षेत्रफल के बारे में, किनके बारे में बातें करें? क्षेत्रफल में आ गया जी। ठीक है, बातें करने जा रहे हैं किनके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या चीज होता है मालूम? भुजा गुने भुजा। क्या चीज होती है? भुजा गुने क्या चीज होता है? भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्या चीज लिखेगा? कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्षेत्रफल ज्ञात करे। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भुजा है वो कितना है? 15। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कि भुजा बराबर क्या लिखेंगे? भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब तुमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या चीज होता है वर्ग का क्षेत्रफल का? जी हाँ, क्या चीज होती है? भुजा गुने क्या चीज हो जाएगा? भुजा। ठीक है, क्या चीज हो जाएगा? भुजा गुने भुजा। चलिए यहाँ पर ध्यान दो, भुजा देखो तो जो भुजा वो कितना दे दिया? 15 सेंटीमीटर। गुने इधर भी कितना लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो यहाँ पर 15 को किससे गुना करना है? 15 से। बतलाइए कितना आएगा? अरे 15 का वर्ग 11, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 को 225।
बादल कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये सब फायदा होता है कि अगर आपको वर्ग और घनमूल आती है तो, ठीक है, वर्ग और घनमूल आती है ना, वर्ग और घन आती है ना आपको, तो आप आसानी से किसी का भी, अब सोचो अगर नहीं होता तो हम क्या करते, 15 को 15 से गुणा करते। जब तक एक अगला बच्चा गुणा करते रहेगा तब तक आप उसका आंसर देके अगला क्वेश्चन को पढ़ लोगे, ठीक है। तो चलिए इतना में आपका क्या निकल गया आंसर। तो अभी हम लोग समझे किस आकृति के बारे में, वर्ग के बारे में। किसके बारे में, वर्ग। चलिए उतार लीजिए। अगला जो पिक्चर है हम लोग उसमें आते हैं, इसका नाम है वृत्त, ठीक है। अगला जो पिक्चर है उसका नाम वृत्त है। इधर देखिएगा बोर्ड की ओर। जो वृत्त है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कल। आइए सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि गोल होती है। कैसी होती है, गोल। और जब गोल होता है तो बीचों बीच एक बनेगा पॉइंट, और इस पॉइंट को बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। अगर कोई एक ऐसा लाइन है जो इस छोर से स्टार्ट होके केंद्र को छूता हुआ उस छोर तक पहुंच गया, ध्यान से समझो, कोई एक ऐसा लाइन है जो कि केंद्र के वृत्त के इस छोर से केंद्र को टच करते हुए उस छोर की ओर पहुंच गया, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलेंगे बाबू, व्यास, ठीक है। क्या बोलेंगे, व्यास। जो व्यास होता है उसको कौन से इंडिकेट करते हैं, डी से। किससे, डी से। लेकिन अगर मेरे पास केंद्र से आधे ही दूरी तक हो, केंद्र से आधे दूरी तक हो, केंद्र से आधे दूरी तक हो, केंद्र से आधे दूरी तक हो, केंद्र से सब क्या चीज हो, आधा दूरी तक हो, तो इसको हम लोग व्यास नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज, त्रिज्या। और क्या सभी की लंबाई अलग अलग होगी क्या, आंसर आता नहीं। यहां से इतना तक की जो लंबाई होगी वही यहां से यहां तक की, वही यहां से यहां तक की, वही यहां से यहां तक की, यानी सभी की लंबाई क्या चीज होगी, बराबर होगा। और इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आर से। क्या चीज इंडिकेट करते हैं, आर से। अब ध्यान दो, इसमें हम लोग सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो किसके बारे में, तो निकालने के लिए पढ़ते हैं व्यास निकालने के लिए। अगर तुमको व्यास निकालना है, व्यास निकालना है कि पूरा लंबाई कितना होगा, तो ध्यान दो यहां से इतना तक की जो लंबाई है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आर। और यहां से इतना तक की लंबाई को भी क्या बोलते हैं, आर। यानी कितने आर को मिलाएंगे तो जाके व्यास बनेगा, दो आर को। इसलिए क्या लिखते हैं, 2 गुने क्या लिखेंगे, त्रिज्या। क्या लिखेंगे, 2 गुने त्रिज्या। लेकिन अगर आपको क्या चीज निकालनी है, त्रिज्या ही निकालना है। क्या चीज निकालना है, त्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला होता है कि व्यास को कितना से भागा कर देंगे, 2 से। व्यास को कितना से भागा कर देंगे, 2 से, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। थर्ड जो यहां पर हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है वो वृत्त की परिधि के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, वृत्त की परिधि। इसका परिमाप नहीं होती बाबू, ठीक है। परिमाप को ही इस जगह पर एक अलग वर्ड से इंडिकेट करता है, और नाम इसका क्या चीज है, परिधि। परिधि का मतलब है कि अगर कोई बच्चा इस जगह पर खड़ा है और एक चक्कर अगर फिर से घूम के आ जाता है तो टोटल लंबाई कितनी होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होता है, 2 पाई आर। क्या चीज होती है, 2 पाई आर। याद रखिएगा, आर का मतलब क्या चीज होता है, त्रिज्या। आर का मतलब त्रिज्या। और यहाँ पर जो पाई है, पाई का मतलब कुछ होता नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। पाई का जो वैल्यू बैठाया जाता है वो कितना होती है, 22/7। पाई का वैल्यू कितना बैठाया जाता है, 22/7। और पाई एक किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको रखोगे याद, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पाई किस प्रकार की संख्या। आप लोगों से तो नहीं पूछेगा, क्लास जब जाओगे ना 9th में, तो वहां के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। अगला हम लोग फॉर्मूला आते हैं, जब वृत्त का परिधि यहाँ पर दे दिया है तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान दें आप, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। क्या चीज होती है, पाई आर का स्क्वायर। पाई का वैल्यू तो मालूम है कितना होता है, 22/7। हमेशा पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7। कहीं कहीं पर पाई का वैल्यू बदला देता है कि 3.14 बैठाना। कितना बैठाना, 3.14। तो जब वो बोलेगा तब, और अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग इतना ही बैठाएंगे, 22/7 ही बैठाएंगे, ठीक है। अगला इतना तक तो हो गया। लेकिन अगर सोचो किसी में से एक और हम लोग पिक्चर बनाते हैं, अगर मेरे पास
अगला पिक्चर कितना हो जाएगा, 4th नंबर पे आते हैं। इसको बोलते हैं अर्ध वृत्त। क्या बोलेंगे, अर्ध वृत्त, अर्ध वृत्त है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, SEMI, सेमी सर्कल। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। अर्ध वृत्त को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। यानी कि इसका जस्ट आधा होगा। क्या चीज होगा बाबू, आधा होगा। ठीक है, क्या चीज होगा, आधा। तो सबसे पहले यहां पर आता है क्षेत्रफल के बारे में। अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान दो। तो सबसे पहले आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r का स्क्वायर। क्या चीज होती है, पाई r का स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या होगा, जस्ट उसका आधा होगा। और कोई चीज को अगर आधा करना होता है तो हम लोग भागा देते हैं। और भागा किन से देंगे, 2 से। कितना से, 2 से। मान लो कि हमारे पास में 100 रुपया, उसका आधा करना है तो हम कितना से भागा करेंगे, 2 से। 100 को 2 से भागा करेंगे, 50-50 आएगा कि नहीं आएगा। तो वही है कि मेरे पास में जो वृत्त था उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पाई r स्क्वायर। लेकिन अर्धवृत्त का निकाल रहे हैं, इसलिए हम कितना से इसको भागा देंगे, 2 से। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर बट्टा में क्या चीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम परिमाप के बारे में बातें करें, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप। तो ध्यान दो, परिमाप का बारे में बतलाए थे कि ये जो दायरे की लंबाई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो ध्यान दो, इसके पास में अब की बार यहां से इतना तक का जो परिमाप आ जाएगा तो हम लोग पता कर लेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा में ए भी लाइन आया है कि नहीं आया है, पहले क्या ई लाइन इसके पास था क्या, नहीं था, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टली ऐसे ना घूमते थे। लेकिन अब की बार ऐसे घूम के इधर भी जाना एक्स्ट्रा में। तो सबसे पहले देखो कि वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या चीज था, 2 पाई r। क्या चीज था, 2 पाई r। क्या लिखते हैं, 2 पाई r। लेकिन ये अर्धवृत्त है, मतलब इसका आधा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा गोल वाला का था और ये उसका आधा वाला का है। तो आधा करने के लिए हम कितना से भागा देंगे, 2 से भागा दे दिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, मेरे पास में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन आया है, यहां से लेके इतना तक एक्स्ट्रा आया है कि नहीं आया, जो कि यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगा, r। और यहां से यहां तक की भी लंबाई क्या चाहिए होगी, r। क्योंकि ये कहाँ का हिस्सा है बाबू, इस जगह का हिस्सा है कि नहीं, केंद्र का। ऐसे करके समझो कि इधर वाला बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या अर्धवृत्त बनाता है, नहीं बना रहा है, बना रहा है। ध्यान दो, यहां से यहां तक की भी लंबाई कितनी है, r है। और यहां से यहां तक की लंबाई भी कितनी है, r है। यानी 2r एक्स्ट्रा में आ गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस में 2r। क्या लिखेंगे, 2r। अब ध्यान दो, यहां से 2 और 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो फॉर्मूला क्या चीज हो जाएगा, पाई r प्लस में कितना हो जाएगा, 2r। ये किसका निकल गया, अर्धवृत्त का परिमाप। किनका निकल गया। तो अभी हम लोग वृत्त के बारे में पढ़े और कहां पर पढ़े, अर्धवृत्त के बारे में। ठीक है, कल हम लोग इसके आगे, मतलब अगले दिन हम लोग इसके आगे बातें करेंगे। उतार लो।